लोगों के मामले में अब पुलिस और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हालांकि कई जगह पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं एजेंट्स के खिलाफ, जैसे जैसे शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि केस स्टडी जो हमने की जिससे सामने आया कि किस तरह से लालच देकर किसी से 45 लाख, किसी से 50 लाख, हालांकि किसी से 60-65 लाख तक भी लिए गए और उनको किस तरह से सपने दिखाए गए, डंकी इलीगल लीगल वे बताया गया, नहीं बताया गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर खुद जो नौजवान हैं जिनके कई सपने थे वो अपने मुंह से बयां कर रहे हैं, उनका परिवारों का रो रो के बुरा हाल है। अब हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये इलीगल जो वे है डंकी का, ये होता क्या है? इतने पैसे देकर भी अगर इस तरह से जाना है तो उसका फायदा क्या है? और पिछले समय से काफी हम सुनते थे कि डंकी से जाना है, वहां पहुंचकर बहुत ही आसान होता है, लेकिन अब किस तरह से मायने हैं, आगे वो जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे? लगातार हम जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ मोहाली से इमिग्रेशन एक्सपर्ट जिन्हें 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और खुद वो यूएसए और कनाडा के पूरी उसमें जानकारी रखते हैं, करण बंटा जी हमारे साथ हैं। बंटा सर, क्योंकि जैसे सबने देखा डिपोर्ट के जो होकर आए हैं, हालात उनके घर के क्या हैं, किस तरह की सिचुएशन है, अब एजेंट्स पर भी मामला दर्ज हो, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आज की डेट में भी डंकी के थ्रू इलीगल वे में जा रहे हैं लोग, फायदा क्या होता है? सर देखो, डंकी एक कह सकते हैं ना क्रूर प्रथा जिसको बोलते हैं पंजाब की और हरियाणा की, दो मेन स्टेट्स इसके अंदर आती हैं। वो है डंकी है किसी का घर खत्म करने की प्रथा, डंकी है उसके बच्चों को सजा देने की प्रथा, डंकी है एक ऐसी प्रथा जो चल रही है पैसे को, जमीन जायदाद को खत्म करने की प्रथा। तो मैं सभी को यह बताऊं, जैसे कि आपने बात की 40 लाख दिए, 45 लाख दिए, 60 लाख दे दिए, 65 लाख दे दिए। हमने भी आज न्यूज पढ़ ली कि एजेंटों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, और मैं कह रहा बहुत अच्छा है कि ऐसे एजेंट के ऊपर पर्चे हो रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, घर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बट मैं एक ही बात सबको बोलना चाहूंगा, जो भी डंकी लगा के जाते हैं, ठीक है, आप यूएस से जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, आप 2 नंबर में एंटर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सर कोई कंट्री नहीं चाहती आज की डेट में कि उसकी कंट्री में कोई भी जो इमिग्रेंट है वो 2 नंबर में एंटर करे। क्यों करना, जब आप 1 नंबर में जा सकते हो? 1 नंबर में 40-45 लाख रुपए भी नहीं लगेगा, बहुत कम पैसों में जा सकते हो। दूसरा, डंकी मारने का कोई बेनिफिट नहीं है। डंकी अपनी लाइफ को रिस्क है। जिस दिन हम सोच लेते हैं ना कि हमने डंकी लगाना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे घर से 50-60 लाख रुपया खत्म हो गया, जो हमने सेविंग अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे के लिए बचा के रखी है। इसमें 2 सवाल हैं। जैसे आपने कहा कि इतने ही पैसे में तो लीगली वे में भी चले जाते हैं, तो आखिर ये रास्ता अपनाते क्यों हैं? कोई कुछ लिमिटेशंस होती हैं या कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो नहीं पूरा कर पाते इसलिए उसको उनको ये अपनाना पड़ता है? सर देखो, डंकी मेनली यूएसए में लगती है, ठीक है, तो लिमिटेशन इसके अंदर कुछ नहीं है। आज भी यूएसए में स्टडी वीजा पे, चाहे 50 साल का बंदा है, वो स्टडी वीजा पे यूएसए में टूरिस्ट वीजा पे जा सकता है अगर घूमने फिरने के पर्पज से जा रहा है। डंकी क्या चीज है जी? डंकी पे इसलिए जाते लोग कि जी उसकी कोठी 4 मरले में है, मेरा सिर्फ 1 मरले में है। 4 मरले में इसलिए है क्योंकि वो यूएस से जाके पैसे भेज रहा है। यही लालच एजेंट दे रहे हैं भोले भाले बंदों को जो गांव में रहते हैं। क्या शहर का कोई बच्चा आपने देखा? नवा शहर, जलंधर, अमृतसर, ये वाले बच्चे शहर के मेन कॉलोनियों में से आए हो? कौन है ये बच्चे? ये वो बच्चे हैं जिनको ठगा गया, जो गांव के बच्चे हैं, वो भोले भाले बच्चे जिनके पेरेंट्स को बलगरा दिया गया कि जी आपका बच्चा बाहर जाके इतने पैसे कमा लेगा। ये लालच दिया गया जी। सीधी बात है, 40 लाख रुपए देके 2 करोड़ कमाने का लालच दे दिया गया। और पिस कौन रहा है? मेरे भाई बहन भी हंस रहे हैं जो वापस आए हैं आज। मैं देख रहा हूं कल से वीडियो जी, एक माँ बेटी 60 लाख रुपए खर्च के गए हैं, ठीक है, रो रो के बुरा हाल है। एक लड़का 45 लाख रुपए जमीन बेच के गया है जी, बराड़ा से लड़का है, 4 किले जमीन बेच दी उसने फादर की, ठीक है। क्यों हम किसी को बरकरार हैं? मैं भी एक एजेंट हूं जी, हाथ जोड़ के सबके सामने, एजेंट भाइयों के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि मत करो बच्चों के साथ ये। हमारे अपने भी बच्चे हैं, कल को पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। बट मैं सबको बोलूंगा, मत करो डंकी वाले काम, किसी के घर को तोड़ना, भगवान ऊपर बैठा है, वो सब देखता है। ये भी चीज सामने आ रही है कि अगर कोई पैसे नहीं भेजता तो उनको करंट लगाया जा रहा है, उनको मारपीट की जाती है और बुरा हाल, जंगलों में निकलना। देखो सर, ये तो हमने पिक्चरों में देखा है, असलियत मैं नहीं जानता। मैंने भी पिक्चरों में देखा और सुना भी है, मैंने एजेंट से ही सुना ही। उन्होंने अपनी जुबानी बताया जो आए। हाँ, उन्होंने भी बताया और मैंने सुना भी है। कहते जी मेरे फादर ने 10 लाख रुपए दिए, मैं दिल्ली से बॉम्बे पहुंच गया और मेरे फादर को बोला गया था बाकी पैसे लेंगे हम जब हम यूएस से पहुंच जाएंगे। बॉम्बे एयरपोर्ट से बाहर उस बच्चे को निकाला,
उसके फादर को फोन कराया कि जी अभी के अभी 40 लाख का इंतजाम करो, बच्चे को करंट लगाया गया सर। बिल्कुल ठीक है, बच्चे की जबानी है, सारे न्यूज 18 चैनल पे सुन सकते हैं वाली चीज, बच्चे की जबानी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस मामले में। सर आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद कुछ ज्यादा गुस्से में हूं, बहुत तेज बोल रहा हूं या पता नहीं किस लिए बोल रहा हूं। एक्चुअली इस वक्त हर जो एक कंसल्टेंट है ना, एजेंट और कंसल्टेंट में फर्क है। जो कंसल्टेंट है मेरे जैसा, जो सिर्फ छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसे लेता है अपना ऑफिस चलाने के लिए, सर वो भरा पड़ा अंदर से। 104 बच्चे वापिस आना, और अगर मैं एक बात बोलूं, हर बच्चे से 10 लाख रुपया भी लिए गया है, तो सोचो कितने करोड़ों की ठगी हुई है पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ। इसलिए हम लोग दुखी हैं। नाम किसका खराब हो गया कि इमिग्रेशन एजेंट फ्रॉड होते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर पर्चे हो रहे हैं, सारे जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी नजरें आ गई है इमिग्रेशन इंडस्ट्री पे कि जी यहां पे फ्रॉड हो रहा है। कल को हमारी रोटी बंद होनी है जी, और क्या होना है। बिल्कुल, ये तो क्योंकि अब जो भी चीजें हालात हो रही, इमिग्रेशन जो भी, ये हम लोगों के ऊपर ही आएगी घूम फिर के बाद। तो इसमें पिस कौन रहा है? इस देखो, कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिसता है, पर हम तो मेरे ख्याल से गेहूं हम थे, गुन ने हमें पिसा दिया जी अपने साथ। अब ये पता नहीं कैसा चक्कर पड़ा है, क्या होगा राम जाने। ये तो आगे जाके तभी पता लगेगा जब मैं बोलूंगा पंजाब सरकार और केंद्र सरकार साथ में कोई एक्शन लेगी। ऐसे एजेंटों पे नकेल कसने के लिए कोई ऐसा रूल बनाया जाएगा कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइसेंस के साथ मर्ज कर दी जाए। मैं खुद कह रहा हूं, मैं एक एजेंट हूं, अगर कोई एजेंट ठगी मारता है प्रॉपर्टी बेच दो उसकी। ये बहुत अहम है, जैसे सर ने भी बताया, क्योंकि बहुत चीजें अब जैसे रिपोर्ट होकर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके परिवार के हाल, उनकी किस तरह से घर के हालात, और अब इमिग्रेशन एजेंट्स जो भी हैं XYZ, उनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जैसे इन्होंने बताया कि अब हर किसी को इसी नजर से देखा जा रहा है, कोई भी इमिग्रेशन एजेंट है उनको। लेकिन अब इसमें सख्त एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कि प्रॉपर्टी, जैसे इन्होंने बताया कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी की जांच हो, पर्चे के साथ साथ और भी चीजें वेरीफाई जो है वो जरूर की जाए, क्योंकि आगे से इस तरह की चीजें ना हो। मोहाली से कैमरामैन सनप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। यूएस से पंजाब में डिपोर्ट किए गए 104 लोगों के मामले में अब पुलिस और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हालांकि कई जगह पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं एजेंट्स के खिलाफ, जैसे जैसे शिकायतें आ रही हैं, क्योंककि केस स्टडी जो हमने की जिससे सामने आया कि किस तरह से लालच देकर किसी से 45 लाख, किसी से 50 लाख, हालांकि किसी से 60-65 लाख तक भी लिए गए, और उनको किस तरह से सपने दिखाए गए, डंकी इलीगल लीगल वे बताया गया, नहीं बताया गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर खुद जो नौजवान हैं जिनके कई सपने थे वो अपने मुंह से बयां कर रहे हैं, उनका परिवारों का रो रो के बुरा हाल है। अब हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये इलीगल जो वे है डंकी का, ये होता क्या है। इतने पैसे देकर भी अगर इस तरह से जाना है तो उसका फायदा क्या है। और पिछले समय से काफी हम सुनते थे कि डंकी से जाना है, वहां पहुंचकर बहुत ही आसान होता है, लेकिन अब किस तरह से मायने हैं, आगे वो जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे। लगातार हम जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ मोहाली से इमिग्रेशन एक्सपर्ट, जिन्हें 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और खुद वो यूएसए और कनाडा के पूरी उसमें जानकारी रखते हैं, करण बंटा जी हमारे साथ हैं। बंटा सर, क्योंकि जैसे सबने देखा डिपोर्ट के जो होकर आए हैं, हालात उनके घर के क्या हैं, किस तरह की सिचुएशन है, अब एजेंट्स पर भी मामला दर्ज हो, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आज की डेट में भी डंकी के थ्रू इलीगल वे में जा रहे हैं लोग, फायदा क्या होता है? सर देखो, डंकी एक कह सकते हैं ना क्रूर प्रथा जिसको बोलते हैं पंजाब की और हरियाणा की, दो मेन स्टेट्स इसके अंदर आती हैं। वो है डंकी है किसी का घर खत्म करने की प्रथा, डंकी है उसके बच्चों को सजा देने की प्रथा, डंकी है एक ऐसी प्रथा जो चल रही है पैसे को, जमीन जायदाद को खत्म करने की प्रथा। तो मैं सभी को यह बताऊं, जैसे कि आपने बात की 40 लाख दिए, 45 लाख दिए, 60 लाख दे दिए, 65 लाख दे दिए। हमने भी आज न्यूज पढ़ ली कि एजेंटों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, और मैं कह रहा बहुत अच्छा है कि ऐसे एजेंट के ऊपर पर्चे हो रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, घर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बट मैं एक ही बात सबको बोलना चाहूंगा, जो भी डंकी लगा के जाते हैं, ठीक है, आप यूएस से जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, आप 2 नंबर में एंटर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सर कोई कंट्री नहीं चाहती आज की डेट में कि उसकी कंट्री में कोई भी जो इमिग्रेंट है वो 2 नंबर में एंटर करे। क्यों करना, जब आप 1 नंबर में जा सकते हो। 1 नंबर में 40-45 लाख रुपए भी नहीं लगेगा, बहुत कम पैसों में जा सकते हो। दूसरा, डंकी मारने का कोई बेनिफिट नहीं है।
डंकी अपनी लाइफ को रिस्क है। जिस दिन हम सोच लेते हैं ना कि हमने डंकी लगाना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे घर से 50-60 लाख रुपया खत्म हो गया, जो हमने सेविंग अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे के लिए बचा के रखी है। इसमें दो सवाल हैं। जैसे आपने कहा कि इतने ही पैसे में तो लीगली वे में भी चले जाते हैं, तो आखिर ये रास्ता अपनाते क्यों हैं? कोई कुछ लिमिटेशंस होती हैं या कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो नहीं पूरा कर पाते इसलिए उसको उनको ये अपनाना पड़ता है? सर देखो, डंकी मेनली यूएसए में लगती है, ठीक है, तो लिमिटेशन इसके अंदर कुछ नहीं है। आज भी यूएसए में स्टडी वीजा पे, चाहे 50 साल का बंदा है, वो स्टडी वीजा पे यूएसए में टूरिस्ट वीजा पे जा सकता है अगर घूमने फिरने के पर्पज से जा रहा है। डंकी क्या चीज है जी? डंकी पे इसलिए जाते लोग कि जी उसकी कोठी 4 मरले में है, मेरा सिर्फ 1 मरले में है। 4 मरले में इसलिए है क्योंकि वो यूएस से जाके पैसे भेज रहा है। यही लालच एजेंट दे रहे हैं भोले भाले बंदों को जो गांव में रहते हैं। क्या शहर का कोई बच्चा आपने देखा? नवा शहर, जलंधर, अमृतसर, ये वाले बच्चे शहर के मेन कॉलोनियों में से आए हो? कौन है ये बच्चे? ये वो बच्चे हैं जिनको ठगा गया, जो गांव के बच्चे हैं, वो भोले भाले बच्चे जिनके पेरेंट्स को बलगरा दिया गया कि जी आपका बच्चा बाहर जाके इतने पैसे कमा लेगा। ये लालच दिया गया, लालच दिया गया जी। सीधी बात है, 40 लाख रुपए देके 2 करोड़ कमाने का लालच दे दिया गया। और पिस कौन रहा है? मेरे भाई बहन भी हंस रहे हैं जो वापिस आए हैं आज। मैं देख रहा हूं कल से वीडियो जी, एक माँ बेटी 60 लाख रुपए खर्च के गए हैं, ठीक है, रो रो के बुरा हाल है। एक लड़का 45 लाख रुपए जमीन बेच के गया है जी, बराड़ा से लड़का है, 4 किले जमीन बेच दी उसने फादर की, ठीक है। क्यों हम किसी को बरकरार रहे हैं? मैं भी एक एजेंट हूं जी, हाथ जोड़ के सबके सामने, एजेंट भाइयों के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि मत करो बच्चों के साथ ये। हमारे अपने भी बच्चे हैं, कल को पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, बट मैं सबको बोलूंगा मत करो डंकी वाले काम। किसी के घर को तोड़ना, भगवान ऊपर बैठा है, वो सब देखता है। ये भी चीज सामने आ रही है कि अगर कोई पैसे नहीं भेजता तो उनको करंट लगाया जा रहा है, उनको मारपीट की जाती है और बुरा हाल, जंगलों में निकलना। देखो सर, ये तो हमने पिक्चरों में देखा है, असलियत मैं नहीं जानता।